मत्ती 16:15 से 19। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, जो वचन पढ़ा है वचन के द्वारा आप बात करो। प्रभु यीशु मसीह, वचन आपका है, आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु जी, पवित्रता के द्वारा अपने दुल्हन को जो मन्ना मांगता हूँ मन्ना अपनी दिया, उससे आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, ये वचन के द्वारा आप बात करो। प्रभु यीशु मसीह, जितना भाई बहनों सुनेगा सबको आप आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अभी यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, अगर अभी मनुष्य का पुत्र लोग क्या कहता है, ऐसा करके प्रभु ने बोला है। अभी कोई लोग प्रभु यीशु मसीह को वो लोग बोला है ये योहान स्नान होएगा, नहीं तो एलिया होएगा, नहीं तो यिर्मयाह होएगा, नहीं तो कोई भविष्यवक्ता होएगा। लेकिन फिर प्रभु शिष्य को पूछा, तुम लोग बोलता है? यह भी सीमोन पेदर ने बोला, ये भी परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके पेदरुस ने बोला है। जब इसको पेदरुस को बोला है, मार्ग पर कौन तुमको प्रकट नहीं किया, स्वर्ग का पिता ने तुमको प्रकट करके प्रकटीकरण दिया। स्वर्ग का मेरा पिता तुमको प्रकटीकरण दिया करके प्रभु ने बोला है। अभी वो जन को प्रकटीकरण नहीं है। अब ये पेदरुस अनपढ़ आदमी है, कुछ पढ़ा हुआ सीखा हुआ नहीं है। बहुत पढ़ेला सीखेला लोग क्या बोल जवाब दिया, बोला योहान स्नान होएगा, नहीं तो एलिया होएगा, नहीं तो यिर्मयाह होएगा, नहीं तो कोई भविष्यवक्ता होएगा, ऐसा बताया। लेकिन सीमोन पेदरुस ने बोला, आप जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अभी मसीह का मतलब क्या है? रोम का 9:5 पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। अब ये मसीह देव है। अभी मसीह कब सर्व सामर्थ्यवान देव, अभी मसीह सर्व सामर्थ्यवान देव करके बोलता है। अभी यह प्रकटीकरण पढ़ेला शिक्षा लोग को नहीं मिला। अनपढ़ पेदरुस को प्रभु ने प्रकटीकरण दिया। उसको पेदरुस को यह प्रकटीकरण कैसा था?
में आ जाओ। प्रेषित 4:13 प्रेषित 4:13 जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यासों के साथ रहे। अभी पेतरुस अनपढ़ है, उसको मच्छी पकड़ने के मालूम है। पेतरुस यूहन्ना को और मच्छी के जाल उपयोग करने के लिए मालूम है, और कोई पढ़ेला सीखेला नहीं है। ये अनपढ़ पेतरुस को स्वर्ग का पिता ने उसको प्रकटीकरण दिया है। वही है स्वर्ग का पिता प्रभु यीशु, उसको प्रकटीकरण दिया है। अभी अनपढ़ आदमी था, लेकिन वो यीशु मसीह के साथ में था। पेतरुस ने यीशु मसीह के साथ में था, उसके स्वर्ग का प्रकटीकरण उसको मिला। अभी प्रकटीकरण देने वाला प्रभु यीशु है। ऐसे किधर सीखने की बाइबल कॉलेज में जाके आने की प्रकटीकरण नहीं मिलता। प्रकटीकरण देने वाला प्रभु यीशु है। देखिए मत्ती को सुवर्तमान 11:27 मत्ती 11:27 मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हाँ, अभी पुत्र इसको प्रकट करेगा। पुत्र जिसको किसको प्रकटीकरण देगा, वो ये प्रकटीकरण को पा सकता है। प्रकटीकरण को देने वाला पुत्र मसीह है, प्रभु यीशु मसीह। जिसको प्रकटीकरण देगा, वो ये प्रकटीकरण को पा सकता है। प्रकटीकरण को देने वाला प्रभु यीशु मसीह जिसको प्रकटीकरण देगा, तो वो ये मसीह कौन करके जान सकता है। अब ये पेतरुस अनपढ़ आदमी था, बड़ेला सिखेला नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये पेतरुस को प्रकटीकरण दिया है। उसके लिए वो जान लिया अब ये प्रभु कौन है, यीशु मसीह कौन है करके वो जान लिया है। अभी पेतरुस कोई बाइबल कॉलेज के अंदर नहीं गया, लेकिन प्रभु यीशु उसको प्रकटीकरण दिया है। फिर पेतरुस को जो प्रकटीकरण प्रभु दिया, वही है प्रकटीकरण के अंदर प्रभु अपना कलीसिया को बांधता है। मत्ती को सुवर्तमान 16 दिया, मत्ती को सुवर्तमान 16 दिया में आ जाए, उसमें पापी थोड़ा पढ़िए 16 वचन से 18 वचन तक पढ़ो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है,
और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अभी कौन धन्य है जो प्रकटीकरण पाया है? वो लोग धन्यवान है। इधर पेदरुस को हरि में प्रभु ने बोला है, यीशु मसीह बोला है, योना का पुत्र सीमोन तुम धन्यवान है, तुम धन्यवान क्यों? प्रकटीकरण पाया है। वास और कौन तुमको प्रकट करके नहीं दिया, मेरे स्वर्ग का पिता तुमको प्रकट करके दिया है, प्रकटीकरण दिया है, इसलिए तुम धन्य है। फिर अभी दुनिया में जगत में कौन धन्यवान है? जो लोग अंतिम समय का प्रकटीकरण के अंदर आए वो ये धन्यवान है। जो लोग प्रकटीकरण के अंदर आए वो ये धन्यवान। फिर जो लोग प्रकटीकरण के अंदर नहीं है वो लोग धन्यवान नहीं है। फिर अपन धन्यवान है जो लोग जो प्रकटीकरण के अंदर सिर कदा है वो धन्यवान है। क्यों? यही है प्रकटीकरण के ऊपर प्रभु अपना कलीसिया को बांधता है। प्रभु ने बोला मैं तुमको बोलता है पेदरुस, ये पत्थर के ऊपर मेरे कलीसिया को बांधूंगा करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। ये पत्थर का मतलब प्रकटीकरण, ये प्रकटीकरण के ऊपर मेरे कलीसिया को बांधेगा। ये प्रकटीकरण के अंदर मेरे कलीसिया को बांधूंगा। इधर कोई बादल और मरण का अधिकार नहीं चला सकता। बादल और मरण, ये प्रकटीकरण के अंदर जो कलीसिया बांधा गया है, ये कलीसिया के ऊपर मरण बादल अधिकार नहीं चला सकता है। ये प्रकटीकरण को कलीसिया बांधा प्रभु यीशु, ये प्रकटीकरण को ऊपर कलीसिया बांधा है। उसके लिए जो कलीसिया अभी भी प्रकटीकरण के ऊपर आए वो कलीसिया को मरण कुछ नहीं कर सकता है। जो कलीसिया प्रकटीकरण के अंदर है वो कलीसिया के अंदर प्रभु का जीवन है। वचन कहता है यौवन का सुवर्तमान 6 वचन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। अभी प्रभु यीशु मसीह का वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह का वचन आत्मा और जीवन। फिर जो कलीसिया प्रभु बांधा, जो कलीसिया प्रकटीकरण के अंदर खड़ा है, वो कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह खुद वचन है। आदि में वचन था, वो वचन खुद परमेश्वर है। वो ये वचन सच्चा देव है। ये वचन प्रभु यीशु है। ये प्रभु यीशु का वचन जो कलीसिया के अंदर है, वो कलीसिया के अंदर यीशु मसीह का जीवन है। जो कलीसिया में यीशु मसीह का जीवन है, वो कलीसिया के अंदर मरण कुछ नहीं कर सकता है। मरण कुछ नहीं कर सकता है। इधर उजाला है, इधर अंधकार नहीं रुक सकता। उजाला का और अंधकार का कोई संबंध नहीं है। और जो प्रकटीकरण के अंदर है,
वो कलीसिया के अंदर यीशु मसीह का उजाला है, उधर अंधकार का मरण वो अधिकार चला नहीं सकता है। तो कलीसिया प्रकटीकरण के अंदर है, वो कलीसिया के अंदर आनंद कल का जीवन है। ये आनंद कल का जीव कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पहला योहान 5:20 वचन कहता है, पहला योहान 5:20 वचन पढ़िए। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सत्य को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हाँ, यही है अनंत का जीवन। प्रभु यीशु मसीह के अंदर आनंद कल का जीवन है। फिर जो कलीसिया आनंद कल का जीवन के अंदर है, वो कलीसिया के अंदर मरण कुछ नहीं कर सकता है। वो कलीसिया के अंदर मरण कभी कुछ नहीं कर सकता। अभी प्रभु यीशु हमारा शिष्य को चुन के लिया, हमारा शिष्य को चुन के लेके तो शिष्य को क्या बोला है? चिन्ह में आ जाए मार्क सुवर्तमान में आ जाए 3:14 वचन 15 वचन। तब उसने 12 पुरुष को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। हाँ, 12 शिष्य को प्रभु यीशु चुन के लिया। अभी चुन के लेके प्रभु कहते हैं तुम मेरे साथ रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला 12 शिष्य को चुन के, पहला तुम लोग मेरे साथ रहना, बाद में तुम उपदेश करना, फिर उसके बाद तुम बीमारी को संगाई करो, शैतान को भगाओ करके प्रभु उसका अधिकार दिया। पहला प्रभु यीशु मसीह के संगति होना है। शिष्य लोग को, मसीह के दुल्हन को, मसीह के दुल्हन पहला यीशु मसीह के साथ संगति होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के सेवक लोग पहला यीशु मसीह के साथ उसके संगति रहना है। यीशु मसीह के अभी बहुत जगह में सेवक लोग प्रभु यीशु मसीह के संगति नहीं रहता, यीशु मसीह के साथ में वो सेवक लोग रहना नहीं चाहता। अपना अपना मन का प्रकार बहुत कुछ चलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है 12 शिष्य को चुन के पहला तुम लोग मेरे साथ रहना है, बाद में तुम प्रचार करो, उसके बाद तुम बीमारी को संगाई करो, शैतान को भगाओ करके अधिकार दिया। पहला यीशु मसीह के संगति होना चाहिए। अभी दुनिया में बहुत लोग बाइबल कॉलेज से पढ़ता है, यीशु मसीह के संगति नहीं रहता है, यीशु मसीह के साथ नहीं रहता है, सीधा बाइबल कॉलेज पढ़ के अपना मन का प्रकार प्रचार करता है। फिर बाइबल बोलता है
बहुत लोग अपना मन के प्रकार सेवक को चुन के लिया है। एक वचन आ जाए, एक वचन में दूसरा 3 वचन, 4 वाद या 3 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सहन सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत लोग क्या कर रहा है, अपना मन का प्रकार सेवक लोग को चुन के लेता है। अपना मन का प्रकार प्रचार करने वाला सेवक लोग को बहुत कलीसिया के अंदर चुन के लेता है। उसका खुद का मन का प्रकार प्रचार करने के लिए। लेकिन प्रभु वो पसंद नहीं है। मनुष्य अपना मन का प्रकार प्रचार करने के लिए सेवक को चुन के लेना, वो प्रभु यीशु मसीह का पसंद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यिर्मयाह का पुस्तक 3:15 यिर्मयाह 3:15। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा मन का प्रकार चरवा तुमको देगा, वो बुद्धि से ज्ञान से चलाएगा। प्रभु बोला, मेरा मन का अनुसार तुमको मैं चरवा को देगा। लेकिन मनुष्य उसका खुद का बुद्धि का अनुसार सेवक को चुन के लेता। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं। प्रभु उसका मन का अनुसार सेवक को चुन के लेता है। उसका कलीसिया को, अभी जो कलीसिया में प्रभु का मन का अनुसार प्रभु सेवक को चुन के देता है। प्रभु चुनेला सेवक जो कलीसिया में है, वो कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का जीवन रहेगा। क्यों? वो प्रभु का मन का अनुसार चुनेला सेवक, प्रभु का मन का अनुसार चुनेला सेवक को प्रभु यीशु खुद प्रकटीकरण को देता है। और जो कलीसिया अपना मन का अनुसार सेवक को चुन के रखेगा, वो कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण नहीं है। जिधर प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण नहीं, वो कलीसिया के अंदर मरण रहेगा। अभी प्रभु का कलीसिया भक्ति के अंदर बढ़ना है। भक्ति के अंदर बढ़ने के लिए प्रभु यीशु उसका मन का अनुसार सेवक को चुन के रखा है। ये पेश करा 4:12। ये पेश करा 4:12। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति में पाए। मसीह का शरीर का कलीसिया भक्ति के अंदर उन्नति होना है। अभी
मसीह के शरीर का कलीसिया भक्ति के अंदर बनना है, भक्ति के अंदर बनना है। मसीह का कलीसिया अभी उसके लिए प्रभु यीशु उसका मन का अनुसार सेवक को देता है। कलीसिया में अपन प्रभु का कलीसिया है, फिर अपन उसका शरीर है, अपन मसीह का शरीर है, अपन मसीह का कलीसिया है। फिर मसीह का कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया भक्ति के उन्नति के अंदर बढ़ना है। अपन उसका शरीर है और उसका हड्डियों का हड्डी है करके ये पेश करा 5 अध्याय में बोलता है। उसका हड्डियों मांस का मांस, उसका हड्डियों का हड्डी है, अपन उसका शरीर है, फिर उसका शरीर का कलीसिया क्या होना है? भक्ति के अंदर बढ़ना है। भक्ति के अंदर बढ़ने के लिए प्रभु यीशु उसका मन का अनुसार सेवक को दे रहा है। मसीह कौन है? कलीसिया का सिर है। ये तो चला 5 अध्याय क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हाँ, मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह कलीसिया का सिर, अपन मसीह का शरीर है, अपन यीशु मसीह का शरीर है, अपन यीशु मसीह का कलीसिया है। फिर सिर कौन है? मसीह है। मसीह को सिर है कलीसिया का। फिर अभी जो मनुष्य का शरीर में शरीर का ऊपर सिर नहीं है, उसको मुर्दा करके बोलेगा। जो शरीर के अंदर सिर नहीं रहेगा वो शरीर मरेगा, मुर्दा है, बिना सिर का मुर्दा है। फिर जिसके अंदर सिर रहेगा वही ये मनुष्य जिंदा रहता है। फिर अभी मसीह का कलीसिया है अपन। फिर मसीह कौन है? उसका कलीसिया का सिर है। जो कलीसिया के अंदर मसीह नहीं है, मतलब वो कलीसिया के अंदर सिर नहीं है, फिर ऐसा कलीसिया मरेला है। दुनिया के अंदर बहुत कलीसिया के अंदर जीवन नहीं है, मरेगा, मुर्दा का मापत है। जो कलीसिया के अंदर मसीह सिर है, मसीह वो नहीं है। जो कलीसिया में, वो कलीसिया के अंदर जीवन नहीं, वो कलीसिया मरा हुआ है। अभी ये पेज कलीसिया पहला, लास्ट कलीसिया लवोदिकिया। अभी 7 कलीसिया का समय प्रभु रखा है। 7 कलीसिया का समय, पहला एफेस कलीसिया, स्मिर्ना कलीसिया, पेरगमो कलीसिया, थिएतरा कलीसिया, सर्दे कलीसिया, फिलाडेल्फिया कलीसिया, लवोदिकिया कलीसिया। अभी 7 कलीसिया के समय को प्रभु ने कहा है। ये कलीसिया के अंदर मसीह कलीसिया की बाहर नहीं है, लेकिन ये 7वां कलीसिया लवोदिकिया कलीसिया में
मसीह को बाहर धकेल दिया है। लवोदिका कलीसिया मसीह को बाहर धकेल दिया। इसलिए मसीह बाहर खड़े रह के दरवाजा को खटखटाते हैं। लवोदिका कलीसिया में प्रभु को बाहर धकेल दिया। बाकी सारे कलीसिया में मसीह अंदर है। 7 कलीसिया का प्रभु 7 दूत को प्रभु रखा है। अभी एफएस कलीसिया में एफएस कलीसिया का दूत पौलुस, स्मिर्ना कलीसिया का दूत इरेनियस, बेरगमो कलीसिया का दूत मार्टिन, एस्ट्रा कलीसिया का दूत कोलंबा, सरदे कलीसिया का दूत मार्टिन लूथर, फिलाडेल्फिया कलीसिया का दूत जॉन वेस्ली, लाओदिका कलीसिया का दूत विलियम मरियन ब्रैनम। अभी ये कलीसिया में लवोदिका कलीसिया, लेकिन दुल्हन लवोदिका कलीसिया का अंदर नहीं है। दुल्हन लवोदिका कलीसिया से बाहर है। परिशुद्धता का संदेश के अंदर 7वां कलीसिया का दूत विलियम मरियन ब्रैनम मसीह के दुल्हन को लवोदिका कलीसिया से बाहर लेके आया वचन में। लवोदिका कलीसिया के अंदर वचन नहीं है। वचन को बाहर धकेल दिया, लेकिन दुल्हन वचन के अंदर है। जो मसीह के दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन वचन के अंदर है। उसीलिए अंधा नंगा कलीसिया लवोदिका वो कलीसिया थी। परिशुद्धता का दौरा दुल्हन को प्रभु बाहर लेके आया वचन के अंदर। जैसा मोशानी इसराइल लोग को मिस्र देश को गुलाम की बाहर लेके आया, ऐसे 7वां कलीसिया का दूत विलियम मरियन ब्रैनम प्रॉफेट दुल्हन को बाहर लेके आया। आज लवोदिका कलीसिया अंदर, लवोदिका कलीसिया नंगा, लवोदिका कलीसिया दरिद्र है। लवोदिका जीवन नहीं है। क्यों? लवोदिका कलीसिया प्रभु यीशु मसीह को बाहर धकेल दिया है। बाहर दरवाजे का बाहर खड़े रह के खटखटा है। 3:20 वचन। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हाँ, प्रभु यीशु दरवाजा में खड़े रह के खटखटा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को लवोदिका कलीसिया के अंदर से बाहर धकेल दिया है। उसके दरवाजे को खटखटाना है। प्रभु यीशु मसीह को लवोदिका कलीसिया बाहर धकेल दिया, जीवन को बाहर धकेल दिया। लवोदिका कलीसिया के अंदर जीवन नहीं है, उधर जीवन नहीं, जीवन को बाहर धकेल दिया कलीसिया से बाहर। इसलिए इधर बाइबल बोलता है एफएस का राज 5:14 वचन।
इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ, जो मुर्दा तो मरेगा मुर्दा, उठ के बाहर आ जाओ। जो मरेला मुर्दा का कलिसिया है, वो कलिसिया जी, वो कलिसिया को छोड़ के बाहर आ जाओ। हाँ, मराठी ठिकाण 3:16। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हाँ, मेरे मुंह से मैं तुमको उल्टी कर दूंगा करके प्रभु बोलता है। तुम ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं है, उसके लिए मेरा मुंह से तुमको उल्टी कर देगा। उसका मतलब यह है, प्रभु यीशु बोलता है, मैं तुमको मेरे चरण से दूर ढक दूंगा। तुम ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं, उसके लिए तुमको मेरे चरणों से मैं तुमको दूर ढकल दूंगा। इसका मतलब यह है, फिर अभी लवली का कलिसिया कैसा है? 17 वचन बोलो। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 17 तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ, अभी लवली क्या बोलता है? मैं बहुत ऐश्वर्यवान है, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन प्रभु बोला है, क्या बोला है? तुम दरिद्र है, तुम नंगा है, तुम अंधा है, एक दिन बहुत दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम उसको जानता नहीं। बोलते मेरे पास बहुत धन है, ये बहुत धन्यवान है करके तुम बोलते, लेकिन तुम दरिद्र है, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास के अंदर तुम दरिद्र है, आदमी के प्रकार तुम अंधा है, आदमी के प्रकार तुम नंगा है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का वस्त्र नहीं है, धार्मिक का वस्त्र नहीं है, आजकल का जीवित वचन नहीं है, दरिद्र है, अंधा है। अभी दुनिया के अंदर बहुत कलिसिया अंधा है, श्री सत्य को जानता नहीं, वो अंधा रहते हुए बोलता है मैं अंधा नहीं है करके। अभी वो कलिसिया को दुनिया के अंदर वो कलिसिया को कौन अंधा किया? पर ये दूसरा कोरिन्थियों का 4 वचन, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, मसीह परमेश्वर का स्वर में अब इस प्रकाश का स्वर्तमान नहीं जानना करके ये संसार के ईश्वर
बहुत लोग का आँख को अंधा बना दिया है, मन को, हृदय का आँख को अंधा करके रखा है। ये दुनिया का ईश्वर वो कलीसिया को आत्मी के बरगार अंधा करके रखा है। तो चोरी क्या है? संदेश को नहीं जानना करके मसीह सच्चे परमेश्वर का रूप स्वरूप है। अभी दुनिया वाला नहीं जानना करके ये संसार का ईश्वर वो का आँख को अंधा बना दिया, सत्य को नहीं जानना करके चोरी के सुवर्तमान नहीं जानना करके वो का आँख को अंधा करके रखा है। ये दुनिया के ईश्वर अभी दुनिया के अंदर तेरी मसीह का दुल्हन सत्य के अंदर रहता है। मसीह का दुल्हन सत्य को स्वीकार करता है, सत्य को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। यीशु मसीह का दुल्हन बाकी सब कलीसिया सत्य से बाहर है। प्रभु को कितना कलीसिया है पढ़िए। पहला कोरिन्थियों 12:13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। अपन सबको एक ही आत्मा अपन पाया है। एक ही आत्मा को प्रभु यीशु मसीह अपने को दिया है। दुल्हन को, दुल्हन का कलीसिया के अंदर एक ही आत्मा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है और एक शरीर है। मतलब मसीह के कलीसिया एक और इसका दुल्हन अंतिम समय का भविष्यता का प्रकटीकरण के अंदर जो लोग रहेगा वो ये दुल्हन है। अंतिम समय का प्रकटीकरण को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकटीकरण दिया है। अंतिम समय का भविष्यता को प्रभु यीशु मसीह प्रकटीकरण दिया, सत्य को प्रकट किया। तो यीशु मसीह एक ही शरीर, अपन उसका शरीर है, उसका मांस का मांस, उसका हड्डियों का हड्डी है। वो शरीर नहीं है। एक ही कलीसिया दुनिया के अंदर किधर भी रहने दो, जो अंतिम समय के प्रकटीकरण के अंदर रहेगा, इस समय का सत्य के अंदर जो कलीसिया है वो ये मसीह का कलीसिया है। जो लोग के प्रकटीकरण में नहीं है वो यीशु मसीह का कलीसिया नहीं है। यीशु मसीह का कलीसिया के अंदर कोई मरण अधिकार नहीं चला सकता है। यीशु मसीह का कलीसिया सत्य के अंदर स्थिर रहेगा, सत्य को छोड़ के उधर इधर भागेगा नहीं। और प्रभु पेतरुस को क्या बोला है? मत्ती 16:19 मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अभी स्वर्ग का कुंज
तुमको दिया करके बोला स्वर्ग राज का चाबी। अभी स्वर्ग राज का चाबी तुमको मैं दूंगा। अभी मैं तुमको देता करके पेतरुस को प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग राज का चाबी मैं तुमको दे रहा है। अभी तुम भूमि में जो बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। तुम भूमि में जो खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। अब ये स्वर्ग राज का चाबी प्रभु यीशु मसीह पेतरुस का पास दिया है। ये स्वर्ग का चाबी का मतलब क्या है? परिचित का पुस्तक 2 अध्याय 38 वचन से पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और अभी वो स्वर्ग राज के चाबी का मतलब, तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो, पाप क्षमा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, जब भी पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। वो स्वर्ग राज का चाबी का मतलब यही है। मन फिरा के पश्चाताप करके पाप क्षमा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। यही है स्वर्ग का राज चाबी का मतलब है। और फरमाने वाला लोग कि तुम्हारे जीवन को बचाओ, प्रचार करता है। फरमाने वाला लोग कि तुम्हारे जीवन को बचाओ। और पेतरुस जो प्रचार किया है उसको 3000 लोग ग्रहण किया। 3000 लोग आनंद का साथ वचन को स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। 3000 लोग, और वो 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके, और 43 वचन बढ़ो। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके ये लोग रोटी तोड़ने में, और लोग जो लोग सज्जे के अंदर है वो लोग के साथ संगति था, और परिचितों को उपदेश के अंदर था, और प्रार्थना के अंदर स्थिर था। राभोजन के अंदर और राभोजन के अंदर रखे, और पवित्र लोगों के साथ उसका संगति, परिचितों को उपदेश के अंदर स्थिर था, प्रार्थना के अंदर भी स्थिर था। ये बहुत मुख्य है। परिचितों को उपदेश के अंदर स्थिर रहना है। अभी पहला कलीसिया का दूत पौलुस, वो भी परिशुद्धता है, और 7वां कलीसिया का दूत विलियम मरियन बरनगांव, वो भी परिशुद्धता है। अभी पौलुस कहता है, परिचित 20 अध्याय 29 और 30 पढ़ो। परिचित
मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम्हें आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। अभी पौलुस ने बोला है, ये जाने के बाद कुर करने वाला लांडगा आएगा, शैतान कुत्ता आएगा, जंगली कुत्ता। ये जाने के बाद वो लोग क्या करेगा? झूठा उपदेश को बता के वो लोग अपना तरफ पीछे लोग को खींचेगा। ऐसा लोग के पच के रो करके पौलुस वार्निंग दिया है। और पौलुस ने बोला है, उसमें पढ़िए ऊपर 26 वचन, बोलो 26 और 27 वचन। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। पौलुस बोला है, मैं प्रभु यीशु मसीह मेरे को जो सिखाया उसमें के कोई तत्व को मैं छुपाया नहीं है। इसलिए हर लोग से मैं निर्दोष है, हर तुम लोग के सामने मैं निर्दोष है। अभी प्रभु मेरे को जो प्रकटीकरण दिया उसका कोई बात को मैं छुपाया नहीं, वो सब को मैं आपका सामने में बता दिया है। पौलुस ने बोला है, प्रभु जो बताया मेरे को उसमें के कोई चीज को मैं छुपाया नहीं, वो सारा वचन को मैं तुमको बताया है। अब ये प्रकटीकरण पौलुस को कौन दिया? गलातिया 1:12 वचन। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। पौलुस ने बोला, मेरे को कोई मनुष्य नहीं सिखाया, प्रभु यीशु मसीह मेरे के प्रकटीकरण दिया है। कोई मनुष्य के बाद जाके मैं सीख के नहीं आया। ये प्रकटीकरण तुम लोगों में जो सत्य को प्रचार किया, ये सत्य वचन को प्रभु यीशु मसीह मेरे को प्रकट करके दिया है। इसके लिए पौलुस बोला, गलातिया 1:10 वचन पढ़ो। गलातिया 1:10 वचन। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। और बोलता है, मैं मनुष्य को खुश करने के लिए सेवा करेंगे तो मैं यीशु मसीह का दास नहीं है। मैं मनुष्य को खुश करने के लिए मैं सेवा करेंगे तो मैं यीशु मसीह का दास नहीं है करके बाबुल बोलता है। यीशु मसीह को खुश करना चाहता है, फिर अपन भी जीवन भर यीशु मसीह को खुश करना है, मानुष कितने भी विरोध आने दो। इसलिए पौलुस बोला है, वो ये गलातिया 1:8 वचन। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। पौलुस बोला है, अभी हम वो नहीं तो स्वर्ग से कोई दूत भी उतर के आके ये सुवर्तमान को छोड़ के दूसरा सुवर्तमान प्रचार करेगा तो वो साबित है। स्वर्ग का दूत भी ओढ़ लो, ये सुवर्तमान को छोड़ के दूसरा प्रचार करेंगे तो साबित है करके बोला है। पौलुस के अंदर रह के कौन बात किया?
पवित्र आत्मा फिर ये सुवर्तमान को छोड़ के दूसरा सुवर्तमान जो भी प्रचार करेगा वो साबित है। भविष्यवक्ता विलियम मरियन ब्रैनम सातवां कलीसिया का दूत के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह उसका द्वारा बात किया है। प्रभु यीशु मसीह उसको भी प्रकटीकरण दिया, सातवां कलीसिया का दूत को भी। प्रभु यीशु मसीह का वचन के अंदर आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आशीष करेगा। आमीन। प्रार्थना में जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो भाई बहनों के वचन को सुना है सब भाई बहनों का आप आशीष करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। और जितना भाई बहनों के वचन को सुनेगा हर देश में प्रभु सबका आप आशीष करो प्रभु जी। जो जो भाई बहन लोग कौन सा भी देश में रह के ये सत्य वचन को सुनेगा वो लोग को यीशु मसीह के नाम से आशीष से भर दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लोग का आप आशीष करो प्रभु जी। सत्य को जो लोग स्वीकार करेगा आपका दुल्हन ये सत्य को स्वीकार करेंगे प्रभु जी। इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर ये संदेश दुनिया में जिधर जिधर जाएगा इतना भाई बहन लोग सुन के स्वीकार करेगा वो सब परिवार को यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद दे दो। आशीष से भर दो प्रभु जी। सबका आत्मा जीवन शरीर को आपका कंट्रोल में ले लो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन।